जय जिनेंद्र दोस्तों, जैन पाठशाला आपका स्वागत करता है। आज मेरा ये वीडियो है कि जैन दिवाली महापर्व क्यों मनाते हैं। जैन इतिहास के अनुसार 24वें तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण कार्तिक वदी अमावस्या की मध्य रात्रि में हुआ। तब से दिवाली पर्व का प्रचलन जैनों में हुआ। जिस रात्रि में भगवान का निर्वाण हुआ उस रात्रि में बहुत से देव देवियां स्वर्ग से आए, अतः उनके प्रकाश से सर्वत्र प्रकाश फैल गया। उस समय 9 मल्लकी और 9 लिच्छवी काशी कौशल के 18 राजा उपस्थित थे। उन्होंने सोचा, जगत को ज्ञान प्रकाश से प्रकाशित करने वाली भाव ज्योति बुझ गई। उसकी स्मृति में द्रव्य दीपक जलाना चाहिए। उन्होंने घर घर दीपक जलाए। तब से दीपोत्सव पर्व चला आ रहा है। उस समय आंसू भरी आंखों वाले देव देवेंद्रों ने भगवंत के शरीर को प्रणाम किया और जैसे अनाथ हो गए हों वैसे खड़े रहे। शकेंद्र ने नंदनवन आदि स्थानों से गोशीर्ष चंदन मंगवा कर चिता बनाई। क्षीर सागर के जल से प्रभु के शरीर को स्नान कराया। अपने हाथों से शरीर पर विलेपन किया, दिव्य वस्त्र ओढ़ाया और देव देवेंद्रों ने मिलकर देह को दिव्य शिबिका में पधराया। इंद्रों ने शिबिका उठाई। देवों ने जय जय शब्दों का उच्चारण करते हुए पुष्प वृष्टि प्रारंभ की। देव गंधर्व गाने लगे। सैकड़ों देव मृदंग वगैरह वाद बजाने लगे। प्रभु की शिविका के आगे शोक विलीन देवांगनाएं अभिनव नर्तकियों के समान नृत्य करती चलने लगी। भवनपति व्यंतर ज्योतिष और वैमानिक देव दिव्य वस्त्र से, आभूषणों से और पुष्पमालाओं से शिबिका का पूजन करने लगे। श्रावक श्राविकाएं शोक व्याकुल होकर रुदन करने लगे। शोक संतप्त इंद्र ने प्रभु के शरीर को चिता के ऊपर रखा। अग्नि कुमार देवों ने उसमें अग्नि प्रज्वलित की। अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए वायु कुमार देवों ने वायु चलाया। देवों ने सुगंधित पदार्थों के और घी के सैकड़ों घड़े आग में डाले। प्रभु का शरीर संपूर्ण जल जाने पर मेघ कुमार देवों ने क्षीर सागर के जल से चिता बुझा दी। शकेंद्र ने तथा ईशेंद्र ने प्रभु के शरीर की ऊपर की दाहिनी और बाईं डाढ़ाओं को ले लिए। चमेंद्र और बलेंद्र ने नीचे की डाढ़ाएं ले ली। अन्य देव भी दांत और अस्थि ले गए। मनुष्यगण चिता की भस्म ले गए। बाद में देवों ने उस स्थान पर रत्नमय स्तूप की रचना की। देव देवेंद्र वहाँ से अपने अपने स्थान चले गए। इस प्रकार इंद्रों ने निर्वाण का उत्सव मनाया और नंदीश्वर द्वीप के शाश्वत चैत्यों में अष्टानिका महोत्सव किया। उसके बाद जिस समय भगवंत का निर्वाण हुआ उस समय भगवंत के प्रमुख शिष्य श्री इंद्रभूति गौतम वहाँ उपस्थित नहीं थे। भगवंत ने ही उनको पास वाले गांव में देव शर्मा नाम के ब्राह्मण को प्रतिबोध देने भेजा था। जब से वापस अपापारपुरी पधार रहे थे तब रास्ते में उनको मालूम हुआ कि भगवंत का निर्वाण हो गया है। गौतम स्वामी को भगवान महावीर के प्रति प्रगाढ़ प्रीति थी, प्रबल अनुराग था। जब भगवंत के निर्वाण के समाचार सुने वे स्तब्ध हो गए और मार्ग में ही बैठ गए। एक बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगे। प्रभु विरह की वेदना से उसका हृदय द्रवित हो गया। भगवान सर्वज्ञ थे, वे अपना निर्वाण जानते थे, फिर भी उन्होंने मुझे निर्वाण के समय पास नहीं रखा। क्या देखा होगा उन्होंने अपने ज्ञान में। खैर, वे वितराग थे, उनको कहाँ किसी के प्रति राग था।
राग तो मुझे था, अब वे नहीं रहे। अब मुझे किसी के प्रति राग करना, राग ही तो मुक्ति में रुकावट करता है। समता भाव में स्थिर हो गए, शुक्ल ध्यान में निमग्न हो गए, चार घाती कर्मों का नाश हो गया और वे केवल ज्ञानी बन गए। कार्तिक शुक्ला एकम के प्रभात समय में गौतम स्वामी को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। देवों ने आकर केवल ज्ञान का महोत्सव किया। भगवान के निर्वाण के बाद श्री गौतम स्वामी 12 वर्ष तक पृथ्वी पर विचरित रहे और भव्य जीवों को प्रतिबोध देते रहे। वे भी देव देवेंद्रों से पूजित थे। श्री गौतम स्वामी का राजगृह में निर्वाण हुआ। उनको अंतिम माशकमन का तप था। श्री वीर प्रभु के मोक्ष गमन से चतुर्थ संघ में उदासी छा गई, परंतु देवताओं ने श्री गौतम गंधर को केवल ज्ञान होने की घोषणा की, जिससे संघ में हर्ष प्रगटा। प्रभु के निर्वाण से राजा नंदीवर्धन को अति दुख और शोक हुआ। तब शोक निर्वाण करने उनकी बहन सुदर्शना उन्हें अपने घर ले गई। उसकी स्मृति में भाई बीज प्रसिद्ध हुआ, जो हम दूज को मनाते हैं दिवाली के दूसरे दिन। पहले रत्नों के दीपक थे, फिर स्वर्ण और चांदी के थे, अब हीन काल प्रभाव से मृतिका के दीपक होते हैं। दीपावली की आराधना कैसे की जाती है? दीपावली पर्व की आराधना भगवान महावीर स्वामी की निर्वाण कल्याण रूप में करना है। प्रभु वीर का स्मरण करना, उनके जीवन को और उनके अपार उपकारों को याद करना है। यह दिवाली पर्व पर्वोत्तम है। वृक्षों में कल्पवृक्ष, देवों में इंद्र, राजाओं में चक्रवर्ती, ज्योतिष में चंद्र, तेजस्वियों में सूर्य और मुनियों में गौतम श्रेष्ठ है। वैसे ही पर्वों में दीपमालिका है। इस दिन ज्ञात नंदन श्रमनाथ प्रभु वीर मोक्ष पधारे और श्री गौतम गंधर ने केवल ज्ञान पाया। तो दोस्तों, अच्छा लगा अगर ये वीडियो तो प्लीज़ शेयर करें एवं मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट करना भी न भूलें। धन्यवाद।